दोस्तों नमस्कार। क्या भारत में लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म हो रहा है? क्या भारत में धीरे धीरे निरंकुश शासन आ रहा है? यानी डेमोक्रेसी की जगह ऑटोक्रेसी की स्थिति इस देश के भीतर आ रही है। 8 महीने पहले इस देश के 8 राजनीतिक दलों के नेताओं ने, जिसमें कुछ मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को, जिसमें इस बात का जिक्र था कि भारत में लोकतंत्र है, इसे आप महसूस करते होंगे, लेकिन नई परिस्थिति बतलाती है कि इस देश के भीतर में निरंकुश शासन धीरे धीरे आ रहा है। और कल जो 18 पत्रकारों के संगठनों ने एक पत्र लिखा इस देश के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के नाम, उसमें भी इस बात का जिक्र था कि डेमोक्रेटिक देश के भीतर निरंकुश परिस्थितियां कैसे धीरे धीरे और मुश्किल हालात पैदा कर रही है। उस दौर में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, तो 8 महीने पहले इस देश के 8 राजनीतिक दलों के 9 बड़े नेताओं ने हस्ताक्षर के साथ पत्र लिखकर प्रधानमंत्री को बतलाया था कि किस तरीके से कैसी कार्रवाई हो रही है। और कल जब 18 पत्रकारों के संगठनों ने मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र लिखा, तो उसमें यह भी लिखा कि आप हस्तक्षेप कीजिए, अन्यथा देरी हो जाएगी, अन्यथा हालात और बिगड़ते चले जाएंगे। इन दो पत्रों का कच्चा चिट्ठा इस देश के भीतर के खत्म होते लोकतंत्र की दिशा में क्या ले जाता है। और जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर पत्रकार ये कहने चले गए कि दरअसल आप हस्तक्षेप कीजिए, और आज ही मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर जब सुनवाई शुरू हुई, तो सुप्रीम कोर्ट को उस सुनवाई में कहना पड़ा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आप जो कह रहे हैं वो सिर्फ आप कह रहे हैं, कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं कि मनी ट्रेल कैसे हुआ, मनी ट्रेल का कोई सबूत आपके पास है, और वो सबूत दे पाने की स्थिति में ईडी नहीं आ पाई। तो फिर यह सुनवाई 12 तारीख तक टल गई। यानी सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी अब यह आवाज आने लगी कि क्या वाकई जो कहा जा रहा है उसका कोई सबूत है, या सिर्फ कही सुनी बातों के आधार पर ही। क्योंकि ईडी कहती है 2 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया ने लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 2 करोड़ लिए तो किससे लिए, कोई सबूत है? जिससे लिए क्या उसके संबंध शराब पॉलिसी या शराब नीति या शराब घोटाले को लेकर थे, कोई सबूत है? किसने दिए पैसे, कब दिए पैसे, कोई जानकारी है?